प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकरनिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला भूमि वृंदावन धाम में ध्यान साधना करने हेतु पधारे हुए साधक वृंद, माताओं तथा बहनों, मेरे जन्म से चार वर्ष पहले परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज वृंदावन धाम पधारे हुए थे। यानी 52 वर्ष पहले। स्थूल रूप में गुरु महाराज वृंदावन के एक एक मंदिर में गए थे। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज उनके साथ में थे। उनसे कहते थे, आरती की थाली में थोड़े थोड़े पैसे भी डालते जाइए। भारत के प्रायः सारे प्रमुख तीर्थ स्थानों पर कहीं 1 महीने का, कहीं 15 दिनों का, कहीं 7 दिनों का ध्यान शिविर होते चले आ रहा है। पिछले साल भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर 15 दिनों का ध्यान शिविर आयोजित हुआ था। मेरे मन में बड़ी इच्छा थी, जिस स्थान पर
हमारे परमाराध्य गुरुदेव 52 वर्ष पहले स्थूल रूप से पधारे। मैं भी उस स्थान का दर्शन करूं और हमारी इच्छा रहती है अकेले ही दर्शन नहीं करूं, बहुत सारे सत्संगी भाई बहनों के साथ दर्शन करूं। और वह तभी संभव है जब यहाँ कोई कार्यक्रम हो। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरै, काम धेनु गुरु होय क्षुधा तृष्णा हरै। शिष्य के लिए सद्गुरु कल्प वृक्ष और काम धेनु के समान होते हैं। शिष्य के अंदर यदि विशुद्ध कल्पना हो, निस्वार्थ भावना हो, तो उस भावना को, उस कल्पना को सद्गुरु कल्प वृक्ष बनकर, कामधेनु बनकर पूर्ण करते हैं। और यहाँ का समय निर्धारित किया गया। और मैं समझता हूँ 52 वर्ष पहले हमारे गुरुदेव यहाँ स्थूल रूप में पधारे थे। 52 वर्ष के बाद यहाँ गुरुदेव सूक्ष्म रूप में पधारे हैं। हम लोगों को छोड़कर गुरु महाराज अलग कैसे रह सकते हैं? जब इतने सारे लोग उनके ज्ञान का प्रचार करने के लिए, उनकी कीर्ति का विस्तार करने के लिए यहाँ पधारे हैं, तो गुरु महाराज हम लोगों को छोड़कर कहाँ रहेंगे? मेरा पूर्ण विश्वास है कि वे यहाँ पधारे हैं। उन्हीं की कृपा से यह आयोजन आरंभ हुआ है और उन्हीं की कृपा से पूर्णतः निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न भी होगा। आप समस्त साधक वृंदों से मैं आग्रह करूंगा, अब तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनसे यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। क्योंकि यह वृंदावन की भूमि जो है, यह भक्ति और प्रेम की भूमि है। अयोध्या ज्ञान की भूमि है, कुरुक्षेत्र कर्म की भूमि है, काशी योग और वैराग्य की भूमि है, वृंदावन प्रेम और भक्ति की भूमि है। संत कबीर साहब ने यहाँ की भूमि का वर्णन किया है। कबीरा कबीरा क्या करे, जा वृंदावन तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। बहुत
सारे संतों ने इस भूमि की महिमा गाई है। रे मन वृंदा विपिन निहार, मन को समझाते हैं, ऐ मन तो इधर उधर कहाँ भटक रहा है, कहाँ जा रहा है। वृंदा विपिन निहार, वृंदावन की तरफ देखो जहाँ परमात्मा रूपी श्री कृष्ण सदैव लीला विहार कर रहे हैं। मीरा भी कहती हैं, रे मन चल वृंदावन ओर, वृंदावन की तरफ चलो। इस भूमि का दर्शन करने के लिए सदैव भगवान विष्णु के अंतःकरण में निवास करने वाली भगवती भक्ति भी आई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है, भगवान ने अपने भक्तों का पोषण करने के लिए वैकुंठ से भक्ति को इस पृथ्वी पर भेजा। जाओ मेरे भक्तों का पोषण करो। भक्तों का पोषण होता है भक्ति से, धन से नहीं। मेरे भक्तों का पोषण करो। और भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर सबसे पहले द्रविड़ देश में आई। वहाँ आते ही भक्ति के अंदर वृद्धावस्था आ गई। सदैव नवयुवती के रूप में रहने वाली भक्ति द्रविड़ देश में आकर के वृद्ध हो गई। उसके बाद कर्नाटक आई, वहाँ और उनकी वृद्धावस्था बढ़ गई। फिर महाराष्ट्र आई, वहाँ आने से और वृद्धावस्था बढ़ गई। उसके बाद गुजरात गई, वहाँ जाकर तो वृद्धावस्था की पराकाष्ठा हो गई। भक्ति सोचती है, भगवान ने कहा था मेरे भक्तों का पोषण करो, यहाँ आकर तो हमारी खुद दुर्दशा हो गई। हम भक्तों का पोषण अब कैसे करेंगे? इस पृथ्वी पर आने से भक्ति भी धीरे धीरे क्षीण हो गई। भक्ति कहती है अब हम भक्तों का पोषण कैसे करेंगे, हम खुद वृद्ध हो चुकी हैं। तब भक्ति माता बहुत सारे तीर्थों में घूमती हुई यमुना जी के पावन तट जहाँ है उस वृंदावन में आई। यहाँ आने से भक्ति की वृद्धावस्था खत्म हो गई। भक्ति बिल्कुल नवयुवती बन गई। भागवत के महात्म्य में लिखा हुआ नवयुवती हो गई से मतलब भक्ति की जीर्णता खत्म हो गई, भक्ति चैतन्य हो गई। यह वृंदावन की भूमि जो है भक्ति को चैतन्य कर देने वाली है।
हम आप लोग परमाराध्य गुरुदेव की कृपा से यहाँ आए हैं और ऐसी जगह आए हैं जहाँ भक्ति चैतन्य हो जाती है। भक्ति सबके अंदर में थोड़ी बहुत है, भक्ति से हीन कोई भी नहीं है। अवश्य ही भक्ति की धारा बदल गई है। कोई धन की भक्ति कर रहे हैं, कोई पति की भक्ति कर रही हैं, कोई पत्नी की भक्ति कर रहे हैं, कोई पुत्र की भक्ति, कोई पिता की भक्ति। यानी किसी न किसी तरह से हम एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। यह भक्ति ही है। किसी को भी खुश कर लेने की, प्रसन्न कर लेने की, आकृष्ट कर लेने की जो प्रवृत्ति है, ये भक्ति ही है। लेकिन जिसको प्रसन्न करना चाहिए, जिसको खुश करना चाहिए, उसको नहीं खुश करके, उसको नहीं प्रसन्न करके हम उस धारा को दूसरी तरफ मोड़ दिए। यही है भक्ति की जीर्णता। यह मनुष्य जीवन मिला है जिसको अब तक खुश नहीं कर पाए हैं, जिसको अब तक प्रसन्न नहीं कर पाए हैं, अथवा जिसको खुश किए बगैर हम अब तक खुश नहीं हैं, जिनको प्रसन्न किए बगैर सब कुछ के रहते हुए भी हम प्रसन्न चित्त नहीं हैं, जिनको जाने बिना, जिनको पहचाने बिना, जिन तक पहुँचे बिना, जिनसे मिले बिना, जिनको प्राप्त किए बिना संसार के समग्र भोगों के उपलब्ध रहने पर भी हम कभी प्रसन्न नहीं, हम कभी आनंद में नहीं, हम कभी खुश नहीं, हम कभी शांति में नहीं, हम कभी चैन में नहीं। आज हम इस पावन भूमि पर अपने असली प्रियतम को, परमात्मा को भक्ति के द्वारा प्रसन्न करने के लिए आए। आप लोगों से आग्रह होगा, 15 दिनों का यह कार्यक्रम है। इस भक्ति की भूमि पर से भक्ति को जागृत करके, अपने अंदर में भक्ति को चैतन्य करके, भक्ति के द्वारा अपने प्रियतम को प्रसन्न करके, अपने प्रियतम को खुश करके, अपने आराध्य देव को प्रसन्न करके यहाँ से जाएंगे। पंद्रह दिनों का कार्यक्रम है।
5 घंटे क्रम से यहाँ ध्यान होगा। लगभग 5 घंटे तक सत्संग होगा। 10 घंटे का कार्यक्रम। बचा कितना? 14 घंटे। 14 घंटे क्या सब करेंगे? 14 घंटे यदि आप इधर उधर अपने मन को लगा कर रखेंगे तो 10 घंटे भी इधर उधर में ही खत्म हो जाएंगे। बचे हुए जो 14 घंटे हैं उसकी सुरक्षा यहाँ सबसे अधिक आवश्यक है। 10 घंटे तक तो मेरे कहने से आप लोग यहाँ बैठेंगे ही, लेकिन 10 घंटे यहाँ के नियमों का पालन करते हुए आप सही रूप में अपने मन को, अपनी बुद्धि को अभ्यास में लगा पाएंगे। यह तभी संभव होगा जब बचे हुए 14 घंटे पर आप लोग ध्यान देंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। ये अर्जुन, तू सर्व काल में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। पाँच घंटे ध्यान के समय में ध्यान तो करेंगे ही, 5 घंटे सत्संग के समय में सत्संग में मन को लगाएंगे ही, लेकिन 14 घंटे का जो समय है उस समय की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। उस समय की सुरक्षा और सदुपयोगिता तब संभव है जब भगवान के इन वचनों को हम जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला भूमि है। इनके वचनों के आधार पर ही यहाँ प्रवचन होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। अर्जुन को भगवान कहते हैं, तू सर्व काल में मेरा स्मरण। गुरु महाराज ने दीक्षा के समय में जो मंत्र बतलाया है, उस मंत्र का निरंतर स्मरण करते रहना यथार्थ में ईश्वर का स्मरण करना है। यथार्थ में परमात्मा का स्मरण करना। गुरु महाराज ने जो स्मरण करने के लिए मंत्र दिया है वही मंत्र ईश्वर का स्मरण है। आप यह नहीं सोचिए कि यहाँ हमको कोई और मंत्र जपना है। भगवान ने जो कहा मेरा स्मरण कर, तो अब मंत्र बदल देंगे, सो बात नहीं। संत जिस मंत्र का स्मरण करने के लिए बतलाते हैं वही मंत्र ईश्वर का स्मरण है। उसी मंत्र का स्मरण करिए। कितनी देर? सर्वेषु कालेषु, सभी समयों में, सभी
समयों से तात्पर्य भोजन के समय में भी सब्जी में हल्दी नहीं पड़ी, मिर्च नहीं है, तेल कम रह गया है, नमक का पता नहीं चलता है, यह सब नहीं बोलना है। खाना लोग होटल में खाते हैं, भोजन घर में खाते हैं, प्रसाद साधु संत के दरबार में आकर के ग्रहण करते हैं। यहाँ आप लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हैं। अब प्रसाद वह अन्न तब बनेगा जब प्रसाद ग्रहण करते समय नाम का स्मरण होता रहेगा। आपका भाव ही अन्न को प्रसाद बनाएगा, आपका स्मरण ही उस अन्न को प्रसाद बनाएगा। रोटी को दांतों से चबाते रहें, मंत्र को मन से घुमाते रहें। मन मंत्र में लगा रहे, दांत रोटी को चबाने में लगा रहे। सर्वेषु कालेषु का अर्थ होता है सभी काल में, सभी समय में। इसका यह भाव है कि भोजन के समय में, जलपान के समय में, सोने के समय में, विश्राम के समय में, स्नान के समय में, मुंह धोने के समय में, हमारे कार्यकलापों के जितने भी निर्धारित समय हैं, उन सारे समयों वही गुरुदेव ने हम लोगों को पाठ में बताया। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। नित शब्द का अर्थ यह नहीं कि 24 घंटे में 5 बार। नित का अर्थ निरंतर होता है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नित्य प्रति निरंतर। सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होय संत सब कहे हो। सर्वेषु कालेषु माम स्मर, मेरा स्मरण कर। भगवान ने काम को छोड़ देने के लिए नहीं कहा। युद्ध च, युद्ध भी करो। युद्ध का अर्थ होता है संघर्ष। आँख है तो देखने का काम जरूर होगा, कान है तो सुनने का काम जरूर होगा, मुंह है तो बोलने का काम जरूर होगा, जिह्वा है तो रसास्वादन का काम जरूर होगा, हाथ है तो कोई न कोई काम जरूर होगा, पैर है तो चलने का काम जरूर होगा। 14 इंद्रियां हैं तो उन इंद्रियों के काम जरूर होंगे। लेकिन भगवान कहते हैं सर्वेश कालेश माम नुस्मर। आँख है तो देखने का काम जरूर होगा, लेकिन आँख से देखते रहें, मन से स्मरण करते रहें। देखने की दिशा ही बदल जाएगी। देखने से जो दोष होता है, देखने से जो जैसे तैसे रूपों का चित्र अंतःकरण में बन जाता है, जो ध्यान के समय में व्यवधान पैदा करता है, वह व्यवधान नहीं होगा। आँख है तो देखने का काम जरूर होगा,
लेकिन अनावश्यक देखना नहीं होगा। स्मरण भी चलता रहे और आँख से देखने का काम भी चलता रहे, तो उस दृश्य का दूषित प्रभाव मन के ऊपर नहीं पड़ेगा। बोलते समय भी अंदर अंदर नाम का स्मरण चलता रहेगा, तो बोलने से जो मन के ऊपर दूषित प्रभाव पड़ता है वह दूषित प्रभाव नहीं पड़ेगा। कान से सुनते हुए नाम का स्मरण कर, नाम का स्मरण चलता रहेगा, तो कान के द्वारा जो शब्दों के माध्यम से दूषित प्रभाव पड़ता है, जो अनेकों प्रकार के गुणावन के रूप में भजन के समय आता, वह नहीं पड़ेगा। शब्दों का दूषित प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा। यानी आपके शरीर से जो व्यवहार होंगे, उस व्यवहारों का दूषित प्रभाव और उन व्यवहारों का मन के ऊपर दूषित संस्कार नहीं पड़ेगा। दूषित प्रभाव और दूषित संस्कार, दूषित प्रभाव भजन के समय दिखलाई देता है, दूषित संस्कार मन के साथ शरीर के खत्म होने पर भी समाप्त नहीं होता है। ये ही जीवन में और भजन में बहुत बड़े बाधक हैं। इंद्रियों के द्वारा हुए कार्यों का दूषित प्रभाव और दूषित संस्कार, यही भजन में विघ्न डालता है। आँख तो बंद रखेंगे लेकिन होगा कुछ भी नहीं। दूषित प्रभाव और दूषित संस्कार, ये प्रभाव और दूषित संस्कार नाम के स्मरण करने से खत्म हो जाता है। सर्वेश कालेषु, सर्व काल में भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में कहा, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। बहुत बातें इसमें आई हैं, लेकिन एक मुख्य बात मैं बोल रहा हूँ, कथयन्तश्च मां नित्यम। हे अर्जुन, तू मेरे ही विषय में नित्य कथन करने वाला हो, मेरे ही विषय। यदि मेरे पास कोई आदमी नहीं है